वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके लास्ट 3 पार्ट्स दैट इज 13, 14 एंड 15 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे चेक करना है कि AP कौन सी बनती है, ये जो गिवन नंबर्स हैं हमें, और अगर वो AP बन जाती है कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स तो उनका कॉमन डिफरेंस D और 3 और टर्म्स हमें फाइंड आउट करके लिखने हैं। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AP की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में भी बताया है कि AP जो है ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक टर्म जो है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है इनका वो सेम होता है। फाइन। सो AP प्रूव करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, और कॉमन डिफरेंस का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, दिस इज an+1 माइनस an। मीन्स हर एक जो टर्म है उसमें से जस्ट उसकी पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें d मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम n की वैल्यू को 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू a 1+1 दैट इज 2 माइनस a1। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, और इसी तरह से थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे। अगर वो डिफरेंसेस सेम आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि येस दिस इज एन AP। ठीक है, तो पहले मार्क कर लें, दिस इज द फर्स्ट टर्म, second term, third term, fourth term. Fine. So a2 minus a1 here is a2 is √6 and a1 is √3. तो √6 को हम लिख सकते हैं √2 into 3, है ना। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 3, देन माइनस √3। ठीक है, ये देखिए 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 6 एंड देन 3 into 1 3, तो 2 into 3 लिख दिया हमने √6 को। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √2 into √3, है ना। ये रिजल्ट है हमारा कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं रूट में या फिर कुछ भी पावर है उनकी, तो उनकी पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई में है। फाइन, दिस इज द रिजल्ट। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे √3 कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा, यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पे बचा -1। ठीक है, 1 बच गया यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मीन्स a2 माइनस a1 करके। अब हम चेक करते हैं कि a3 माइनस a2 करके भी हमारा यही डिफरेंस बनता है। अगर बन जाएगा तो ये AP भी आ जाएगी। ठीक है, देन a3 है हमारा √9 और a2 है √6। √9 क्या होता है, 3 into 3, है ना। 3 into 3 इज 9, देन माइनस √6 को अभी हमने लिखा 2 into 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी इसको हम रूट्स को अलग अलग कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में किया था, माइनस √2 into √3। अब यहाँ पे भी √3 कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। क्या बचता है अंदर, क्या बचता है यहाँ पे √3 और यहाँ पे माइनस √2। फाइन, ये बच गया। अब ये दोनों डिफरेंसेस सेम आए हैं, कॉमन डिफरेंसेस। यहाँ पे √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 into √3 माइनस √2 है। सो द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर या फिर एज द कॉमन डिफरेंस D common difference D is not same, therefore the given numbers do not form an AP। फाइन, और अगर ये AP नहीं बन रहा है तो हमें रेस्ट ऑफ द पार्ट नहीं करना है, मीन्स अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं लिखने, और D तो सेम आया ही नहीं तो वो भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 13th पार्ट। अब हम 14th पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ दिस इज़ 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये है हमारा 14th पार्ट। अब देखिए इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ नंबर्स को मार्क कर देते हैं। दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी हम D फाइंड आउट कर लेते हैं, a2 माइनस a1 करके। a2 हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, a1 क्या है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 into 3, है ना, यही होता है ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 2 बार। ठीक है, सो दिस इज 3 into 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 into 1 1। सो 9 minus 8 is 9 minus 1 is 8। सो फर्स्ट केस में हमारा D कितना बना, 8 बना। सेकेंड केस में चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 और देन 3 का स्क्वायर 9, और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बना 16।
ठीक है। तो अब ये दोनों आप देख रहे हो कि दोनों डिफरेंसेस फिर से हमारे सेम नहीं बने हैं, तो हम लिख देंगे कि एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम अगेन, इस केस में भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं बना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स और द गिवन नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP, नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। तो अगर ये AP नहीं बनती है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। फाइन। अब हम करते हैं अपना ये इस क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज 15th पार्ट। दिस इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम चेक करते हैं क्या आंसर बनता है। सेकेंड टर्म इज 5 का स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर इज 5 इंटू 5 25, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, सो दिस इज 24 हेयर। सो फर्स्ट केस में हमारा 24 बन गया डी। अब हम सेकेंड केस भी चेक करते हैं, मीन्स थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर इज 49 और 5 का 25, सो दिस इज 29 माइनस 49 माइनस 25 करके ये बन रहा है हमारे पास फिर से 24। अगेन चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, अगर ये भी हमारा यही बन गया तो येस डेफिनेटली दिस इज एन AP। फाइन। सो 73 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट इज 7 का स्क्वायर, दिस इज 73 माइनस 49, तो ये सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है अगेन 24। फाइन। सो तीनों डिफरेंसेस हमारे सेम हैं, तो हम लिखेंगे एज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस D is same every time, therefore the list of numbers form an AP, list of numbers form an AP। और अगर AP बनती है तो हम अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस D हेयर इज 24, ठीक है, ऊपर हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स अब क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन सी होंगी वो, इट विल बी फोर्थ टर्म तक तो ऑलरेडी गिवन है। अब हम फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, फोर्थ टर्म में D को ऐड करके। सो A5 हेयर इज A4 प्लस D, दैट इज A4 इज 73, उसमें हम D को दैट इज 24 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, दिस इज 797, ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। अब सिक्स टर्म के लिए फिफ्थ टर्म में D को ऐड करें, सो दिस इज फिफ्थ टर्म इज 97, अभी फाइंड आउट की, और उसमें D दैट इज 24 को ऐड किया, ये बना हमारा 121, ठीक है। तो 121 बन गई सिक्स टर्म। सेवन्थ टर्म इज सिक्स टर्म प्लस D, दैट इज सिक्स टर्म इज 121, और उसमें 24 कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो ये हमारा बन गया 145। So these are the next 3 terms, 97, 121 and 145 are the next 3 terms। तो इसके साथ ये जो है 14th टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये 14th जो क्वेश्चन है ये ओवर होता है, फोर्थ क्वेश्चन जो है ये ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।